आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारी तैयारी कर लेने के बाद मैंने जब बस पकड़ा तो वक्त हो रहा था शाम के 4 बजे का। दरअसल मैं करीब 5 सालों के बाद दादाजी से मिलने गांव जा रहा था। पहले पहले तो बस काफ़ी खाली थी, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बस में मुसाफिरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। बस से गांव जाने में तकरीबन 4 घंटों का समय लगने वाला था, इसलिए मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। अभी हमारी बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ही बस बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बस को बहुत बार स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस वापस से रास्ते पर दौड़ने लगी और मैं 1 घंटा लेट, मतलब कि रात के 9 बजे गांव के बस स्टॉप पर उतरा। तो वहां का नज़ारा देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि 5 सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला है। मेरे गांव में रात के 9 बजना मतलब काफ़ी रात, इसलिए मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बस स्टॉप से घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं अपने कदमों को तेज़ी से भगाए जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने कहा, कहाँ जाना है साहब आपको? ये आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो देखा कि ठीक मेरे पीछे एक बैलगाड़ी है और उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। वो आदमी चलकर मेरे पास आया और दोबारा मुझसे कहा, बताइए साहब, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँ क्या? जिस पर मैंने कहा, वो नंदपुर गांव जाना है। इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। पर एक बात तो अजीब थी, उस आदमी की आंखों की पुतलियाँ देखने से पत्थर की तरह लग रही थीं और उस आदमी के बैल ऐसे लग रहे थे कि उनमें कोई जान ही ना हो। खैर, अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, देरी मत करिए साहब, बैठिए गाड़ी में। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचकर उसके बैलगाड़ी में बैठ गया। मेरे बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मगर एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि बैलगाड़ी चलने की कोई आवाज़ वगैरह नहीं हो रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि धीरे चल रही बैलगाड़ी अचानक ही बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। बैलगाड़ी को इस तरह दौड़ता देख मैं और सहम उठा, मगर हर पल बैलगाड़ी की रफ्तार और बढ़ते ही जा रही थी। अब बैलगाड़ी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि मुझे आसपास का साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मगर वो आदमी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और देखते ही देखते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के घर पर लेटा हुआ था और मेरे दादाजी कुछ लोगों के साथ मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मैंने अपनी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर दादाजी ने बताया कि मैं उन्हें गांव की नदी के पास बेहोश मिला था। आगे दादाजी ने बताया कि हर 30 सितंबर को ये घटना किसी न किसी के साथ होती ही है। जिस पर मैंने कहा, पर क्यों दादाजी, ऐसा क्यों होता है 30 सितंबर को? जिस पर दादाजी आगे बताएं, आज से 4 साल पहले हमारे ही गांव के एक जमींदार साहब, जिनकी हवेली अभी भी गांव में है, वो अपनी पत्नी के साथ एक रात कहीं से लौट रहे थे। वो बैलगाड़ी वाला जमींदार साहब
और उनकी पत्नी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बैल के एक पैर पर सांप ने काट लिया, जिससे बैल छटपटाने लगा और बिना रुके गांव की नदी में कूद गया, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। तब से वो बैलगाड़ी वाला वहीं भटकता है और जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा उनकी हवेली में। इतना सब बताने के बाद दादाजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना वो बैलगाड़ी वाला लोगों को नदी में डुबाकर मार देता है। सारी बात सुनने के बाद मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या किसी ने जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा को देखा है? जिस पर दादाजी ने कहा, गांव के अधिकतर लोगों ने देखा ही है। ये सुनकर मैंने मन ही मन तय किया, क्यों ना आज रात को जमींदार साहब के घर जाकर देखा जाए कि माजरा क्या है, मगर किसी को बिना बताए। अब मुझे बस इंतजार था तो रात होने का, और देखते ही देखते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। रात का खाना पीना खाने के बाद जब घर के सभी लोग सो गए तो ठीक रात के 9 बजे मैं छुपते छुपाते एक टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला तो पूरा गांव सोया हुआ था। मैं धीरे धीरे जमींदार साहब के घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। करीबन 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद मैं जमींदार साहब के घर के पास पहुंच गया तो उनका घर बाहर से पूरी तरह से काला पड़ गया था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। घर के आसपास पूरी तरह से जंगल की तरह हो गया था। मैं और देरी ना करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी टॉर्च की लाइट जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे। मैं एक रूम में दाखिल हुआ तो उस रूम से काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। उस रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं उस रूम से बाहर निकला तो मेरी नज़र एक और रूम पर गई। टॉर्च लेकर मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरा काफ़ी साफ था। मानो लग ही नहीं रहा था कि ये सालों से बंद पड़ा हो। मैं और अंदर ना जाकर दरवाजे के पास दरवाजे पर लदकर बैठ गया। तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने टॉर्च मारकर अपने हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का। मैंने टॉर्च की लाइट को जैसे ही रूम के अंदर घुमाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने 2 चेयर पर एक औरत आदमी बैठे हुए थे। उनकी शक्ल काफ़ी डरावनी और फूली हुई थी और उनके आसपास पानी पानी फैला हुआ था। मुझे उन दोनों को देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो जमींदार साहब और उनकी पत्नी की आत्मा है। फिर मैं वहाँ से भागकर घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।